जनाब अब्दुल मजीद खान नियाजी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं जनाब चेयरमैन आपका और सारे दिन आज 11:30 बजे से हम आए और अब तक जितने भी आप इन चेयर जो भी हमारे चेयरमैन साहबान और स्पीकर साहबान यहाँ तशरीफ फरमा रहे, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि आपने इतना टाइम निकाला और हम सबको सुना। जो एक दूसरे को हम सुनने में बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, आज बजट की बात है तो बजट की काफी सारी बातें हो गई हैं। मैं एक देही इलाके से MNA मुंतखब हुआ हूं और मेरा इलाका बहुत पसमानदा है, क्योंकि हर MNA आता है वो कहता है फंड्स के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए पसमानदा, लेकिन जिला लिया जनूबी पंजाब का सबसे पसमानदा और जिला लिया की एक तहसील है करोड़ लालीसन। मैं वहां से MNA हूं और उसमें फतेहपुर सिटी भी आता है और तहसील चौबारा भी आता है। सर, इंतहाई पसमानदा इलाका, आपको उसकी एक मिसाल देता हूं कि तहसील चौबारा में टोटल टीले हैं रेत के और वहां पे इंटरनेशनल जीप रैली का इनकाद होता है और वहां पे दूर दूर से लोग आते हैं और वहां पे फॉरेन से भी लोग आते हैं जो जीप रैली में हिस्सा लेते हैं। अलमिया यह है कि जिस जगह की बात मैं कर रहा हूं तहसील चौबारा की, वहां पे हमेशा से MPA नून लीग का ही बनता रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारा PTI का MPA वहां बना है। आपको बताता चलूं सर, उस इलाके में पूरी तहसील चौबारा में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पीने का साफ पानी हो। और आपको यह भी बताता चलूं कि तहसील चौबारा में आप बड़ी बड़ी बस्तियां, 500-500, 600 घर की बस्तियां, वहां पे बिजली नहीं है, रोड नहीं है। जब बाहर के लोग आके उन लोगों को देखते हैं तो उनको एक खाका सामने आता है कि पाकिस्तान कहां पहुंचे और कहां पहुंचने वाला है। तो सर, हमसे ये ज्यादती की गई कि एक मिनिस्टर साहब थे, MPA थे, ट्रामा सेंटर मियांवाली और जो MM रोड की यहां बात होती है, आप भी सुनते रहते हैं, बात चलती रहती है, अमजद खान साहब उसको डील कर रहे हैं। MM रोड के मियांवाली और मुल्तान के दरमियान एक जगह आती है, उसका नाम है फतेहपुर। वहां पे ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ और जनाब परवेज इलाही साहब ने मंजूर किया था। तो एक वहां पे नून लीग के MPA थी जिनके पास 8 वजारतें थी। उन्होंने, सर आपकी तवज्जो चाहूंगा सर, सर तवज्जो चाहूंगा माजरत के साथ सर। जी जी, मेरी आप ही की तरफ तवज्जो है। हमातन गोश हूं आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मियांवाली और मुल्तान के दरमियान एक जगह है फतेहपुर, ये सेंटर है। MM रोड को कातिल रोड, जब मैं सर आऊंगा आपकी पार्टी की तरफ, आप बेशक बात कर लीजिएगा, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो उसके दरमियान सर फतेहपुर आता है और वहां पे ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ। नून लीग का एक MPA, उसने चंद रोडों के बदले वो ट्रामा सेंटर DG खान मुंतकिल कर दिया और वो सारा एरिया जो मुल्तान से लेके मियांवाली तक है और वहां से बलकसर और बलकसर से पिंडी तक, इस दरमियान सर कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। एक्सीडेंट होता है, वहां से कहीं रेफर करते हैं, वहां से DHQ में रेफर करते हैं, वहां तक मरीज खत्म हो जाता है। तो मेरी एक गुजारिश है सर कि मैंने पहले भी अपने स्पीचेस में यही बात की कि हमें ट्रामा सेंटर फतेहपुर लाजमी दिया जाए कि वहां पे कम अज कम मुल्तान से लेके बलकसर तक और पिंडी तक कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। उसके अलावा जो मैं तहसील चौबारा की सर बात कर रहा था कि वहां पे ऐसी बस्तियां भी मौजूद हैं, सिर्फ पानी की वजह से, पानी साफ ना होने की वजह से वहां के पूरे की पूरी बस्तियां हेपेटाइटिस C का शिकार है। और हमने वहां ये लैब्स भेजी, उन्होंने टेस्ट किए, वो लोगों को पता ही नहीं है हमें हेपेटाइटिस C है। और वो लोग बहुत दूर सर, ना बिजली है, ना वहां सड़क है, ना पानी है। इंटरनेशनल इवेंट को वो होस्ट करते हैं वो लोग, वो बहुत सर पसमानदा है। उन लोगों का जीना इतना मुहाल है, इतना मुहाल है। और फिर वहां पे रेत के टीले हैं, जैसे ही शाम का टाइम आता है, अंधेरी चलती है, कुछ नजर नहीं आता सर। वो लोग बहुत
अजियत में हैं। मेरा ये मैसेज, मैं आज जो बात कर रहा हूं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं अपनी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मैं जो भी दर्द दिल रखने वाला हमारी पार्टी में मिनिस्टर है और खास तौर पे दर्द दिल रखने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन लोगों पे खुदारा नजर करम कीजिए। वो लोग पता नहीं कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, वल्लाह आलम वो कैसे जी रहे हैं, और हम तो उनको देख के परेशान होते हैं। तो ये चीजें हैं सर थोड़ी सी। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जिन्होंने पिछले साल भी इस साल भी, हालांकि इंडिया का जो बजट है डिफेंस का वो कहीं ज्यादा है और वो ममालिक उनका बहुत ज्यादा डिफेंस का बजट है। मैं सलूट पेश करता हूं बाजवा साहब को, जिन्होंने डिफेंस के बजट को बहुत महदूद रखा अपने मुल्क के हालात को देखते हुए। उसके बाद सर मैं आपकी विसादत से एक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा अपने मिनिस्टर, जो हमारे वापडा के मिनिस्टर हैं हमाद अजहर साहब को, कि जब से वो आए हैं, पहले ये हुआ करता था नून लीग के दौर में कि अगर मीटर लगवाना पड़ता था तो 3,000 रुपया MNA की फीस थी, बाकी जो उस पर डिमांड नोटिस बनता है वो मिलता था, और 4-4, 5-5, 7-7 महीने मीटर नहीं मिलता था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हमने आज तक जब से ये मिनिस्टर बने हैं, कोई ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो हमने किसी से फंड इकट्ठा नहीं किया, किसी ने खुद नहीं बनवाया, डिपार्टमेंट बनवा के दे रहा है। और उसके बाद मीटर विद इन अ मंथ, कोई 3,000 MNA की फीस नहीं है, उनको मीटर मिल रहे हैं सर। और वो लोग, हमारे लोग जो हैं इस टाइम वापडा से कोई परेशान नहीं है, हमारी कोई लोड शेडिंग नहीं है। हम वापडा के मिनिस्टर को शाबाश पेश करते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके बाद सर मैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब सफीर इस्लाम इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूं, और साथ ही अपने CM उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इमरान खान ने पहले एहसास प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लिया से स्टार्ट किया पंजाब में, फिर सेहत कार्ड की बात आई तो फिर वो भी इमरान खान साहब अब आए थे हमारे पास, उन्होंने वो भी लिया से स्टार्ट किया। सर हम लोग बहुत पुराने दौर की जिंदगी जी रहे हैं, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो सेहत कार्ड लिया में आ गया है, कि मेरा गुजारिश है कि वो पंजाब में फैलना चाहिए। जितने लोग हैं सर, मुझे पता है वल्लाह बा खुदा जहां से हमारी सैलरी बनती है, एजाजिया बनता है, वल्लाह बा खुदा आज तक मैंने 1 रुपया भी उससे इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने ऑफिस में जो चिट लेके आते दवाइयों वाली, हम इस तनख्वाह से, इस एजाजिया से, जो भी इसको कहें, हम उससे दवाइयां लेके देते हैं। और मुझे पता है कि लोग कितने खस्ता हाली में आते हैं, कितने परेशान होते हैं, और महंगी मेडिसिन की वजह से वो लोग इतने परेशान होते हैं कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। तो मेरी सारी सैलरी उधर जाती, और अल्लाह का शुक्र है लोग इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं कि उन्होंने सेहत कार्ड और ये जो एहसास प्रोग्राम का ये लिया स्टार्ट किया है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनका इक़्तिदार सलामत रखे, ताकि इस गरीब अवाम, इस मुल्क की गरीब अवाम मजीद अच्छाई की तरफ चली जाए। तो सर मेरे उसी तहसील करोड़ का एक हिस्सा दरिया सिंध के साथ आता है, तो मैंने काफी दफा सर रिटर्न लेटर लिखे NDMA को, PDMA को, कि हमारे दरियाई कटाव का इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है दरियाई कटाव का, कि हर साल हजारों एकड़ बह जाते हैं। जो लोग 5-5, 600 एकड़ के सर मालिक थे, वो लोग अब किसी ना किसी बंदे के, सर मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आपकी लाइट जली मुझे पता चल गया, तो आपकी माइक की, तो वो लोग सर अब लोगों के पास मुलाजिम खड़े हुए हैं, उनकी जमीनें बह गई हैं। तो आखिरी सर लास्ट बात, कि हमारे पास सर तहसील चौबारा में, जहां पे अब मैं आपको बता रहा था कि जीप रैली का इवेंट होता है इंटरनेशनल, वहां पे सर एक कैटल फार्म है, वहां पे एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। अब वहां कैटल कुछ नहीं है सर, उसको क्या किया गया है, उस कैटल फार्म का रकबा 15,000 एकड़, 15,000 एकड़ सर सुनसान पड़ा हुआ है। नून लीग के दौर में अंगूरा नस्ल की जो बकरियां थी, वहां पे मवेशी थे, उन सबको अपर पंजाब में सर ले गए, वहां पे अब कुछ भी नहीं है। लोग बैठे हुए हैं वहां पे, डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वो रकबा बंजर पड़ा हुआ है, वहां से सर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। अगर वही 15,000 एकड़ अगर वो रेंट पीस पे, लीज पे दे दिया जाए, उससे बहुत सारी अर्निंग होगी। और दूसरी बात सर, कि जो दरख्त नहरों पे लगाए गए थे अंग्रेज दौर में, वो सर सूख चुके हैं। ये बड़ी काबिल गौर बात है सर, मेरा ये आखिरी मैसेज है, इसके बाद बात खत्म कर रहा हूं। सर वो जो दरख्त लगाए गए थे वो सूख गए हैं। अगर उन दरख्तों को नीलाम कर दिया जाए, और वो दरख्त करोड़ों में नहीं है सर, वो अरबों में है, यहां से मियां वाली से स्टार्ट होते हैं और चले जाते हैं मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से भी अलीपुर तक चले जाते हैं, और वो दरख्त सूख चुके हैं,
उन्होंने बनना कुछ नहीं है, उनको कीड़ा लग रहा है, वो गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, लोग उनको काट रहे हैं, चोरी हो रही है, सब कुछ हो रही है। अगर उनकी नीलामी हो जाए तो हमारी फाइनेंशियली बहुत सारी सपोर्ट हो जाएगी। हमने और दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन जो सूख गए हैं ना, वो बढ़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, ताकि उनको नीलामी कर दी जाए और उसका फायदा हमारी गरीब अवाम और मुल्क हो। और सर एक बात ये कह रहे थे मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, ये कहते हैं कि चीनी नहीं है, आटा नहीं है, फलां नहीं है। भैया आपका नवाज शरीफ भी तो नहीं है, आप उसको ले आए, आपको उसको ले आए, हमें जो कुछ करना पड़ा हम आटा चीनी आपको ला के दे देंगे। नियाजी साहब माशाल्लाह, आज आप जिस तरह तैयारी करके मैं हल्के की तकरीर करने के लिए आए हैं, बड़े अच्छे मसाइल बताए, सूट भी अच्छा पहन के आए और तकरीर आपकी पूरी हो गई है। चलें सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, बात मुकम्मल कर, आखिरी बात सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस, मुकम्मल करें, मुकम्मल करें, वन सेंटेंस। सर मैं बेसिकली मियां वाली से, नियाजी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। हम माइग्रेटेड हैं लिया में। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को इमरान नियाजी सिर्फ इसलिए कहते हैं, ये बात काबिल गौर है सर, इमरान नियाजी इसलिए कहते हैं कि वो खान जब लिखता है तो पठान बन जाता है, पठानों से दूर करने के लिए उसको इमरान नियाजी कहा जाता है। ये बात काबिल फख्र है। जब कि न्याजियों को पठानों से निकाला जाएगा तो फिर पठान भी नामुकम्मल हो जाएंगे। न्याजी और पठान एक है, आप न्याजी कहें या जो भी कहें, इमरान खान पठान है और शुक्रिया। सारा पाकिस्तान एक है, सारा पाकिस्तान एक है। बहुत शुक्रिया आपका। बस जी जी जी, मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें। बस सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद नियाज़ी।